जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक के बारे में बात करेंगे, जहां पर दुर्योधन अपने गुरु को स्वयं की सेना के बारे में बताता है। हालांकि पहले 3 श्लोकों में पांडव सेना का वर्णन किया, तब तक वो साइकोलॉजी भूल चुका था कि वो अपने गुरु को ये बात बता क्यों रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद दुर्योधन को ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य शायद ये कहेंगे कि इतने बलशाली और इतने धर्मात्मा योद्धा अगर पांडव सेना में है, तो आप उससे संधि क्यों नहीं कर लेते, उसको उसकी जमीन जो भी राजपाट है वो लौटा दीजिए। तब जाके दुर्योधन को एक अलग से ख्याल आया और वो ये श्लोक यहाँ पर कहता है। क्या कहता है? अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञाथ ताम्रवीमिति। तो यहाँ पर दुर्योधन कहता है हमारे पक्ष में भी विशिष्ट योद्धा है, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। नायका मम सैन्यश्च, उसके नाम आप जान लीजिए। तीसरे श्लोक में जहां पर दुर्योधन कहता है कि ये पांडवों की सेना को देख लीजिए, वहां पर आता है पश्यताम पांडु पुत्राणाम, और यहाँ का पर आता है नायका मम सैन्यश्च। तान्निबोध, तान्निबोध, उसका निबोध कीजिए। और तीसरे श्लोक में आया था पश्यताम, उसको देखिए। इसका 2 रीजन है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी थी, लेकिन कौरवों की सेना इन दोनों के पीछे खड़ी थी। तो तान्निबोध, उसका निबोध कीजिए। उस नामों को मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, वो आप याद कीजिए। अस्माकम तु विशिष्टाय, मतलब हमारे पक्ष में विशिष्ट योद्धा है। ऐसे विशिष्ट योद्धा जो पांडव पक्ष में नहीं है, ऐसे योद्धा हमारे पक्ष में है। तान्निबोध, उसका निबोध आप कीजिए। हे द्विजोत्तम, हे उत्तम ब्राह्मण। द्विज में जो उत्तम, द्रोणाचार्य द्विज भी थे। द्विज मतलब 2 बार उनका जन्म हुआ था, 1 बार और 2 बार, ऐसे 2 बार जन्मने वाले द्रोणाचार्य थे, तो इसीलिए उसका नाम द्रोण पड़ा। खैर, उसके बाद उसकी बात करेंगे बाद में। नायका मम सैन्यस्य, मेरे सैन्य के जो नायक है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो ये कहने का तात्पर्य ये था कि हमारी सेना विशिष्ट है, हमारे नायक विशिष्ट है, लेकिन कभी भी हमारे विपक्ष को, हमारे कॉम्पिटिटर को दुर्बल या निर्बल नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम उस पक्ष का पूरा विवरण जरूर से करेंगे और जानेंगे कि उस पक्ष में कौन से योद्धा हैं। तो जब कभी भी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, तब सामने वाले को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर छोटा समझ लिया तो हमारे एफर्ट्स वहां पर कम हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। ऑलवेज कॉम्पिटिटर को इक्वल इंपॉर्टेंस देने के बाद हम सेल्फ एनालिसिस करेंगे। ये चीज यहाँ पर सीखने को मिलती। अब तान्निबोध कहने का दूसरा भी एक तात्पर्य है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है यहाँ पर दुर्योधन की। आने वाले श्लोक में जो आएगा वो हम कल जानेंगे, लेकिन ये श्लोक के बारे में साइकोलॉजी बता देता हूँ, जहां पर कल हम जानेंगे भवान भीष्मश्च कर्णश्च। अब देखने वाली बात यह है, कर्ण अभी इस युद्ध में मौजूद नहीं है, फिर भी उसका नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा तान्निबोध, मैं आपको उस नामों का निबोध करवा रहा हूं जो हमारे पक्ष में है। अभी युद्ध के क्षेत्र में वो नहीं है, लेकिन हमारे पक्ष में जरूर से है, कर्ण है। तो ये भगवान भीष्म शकर्णस्य, आप स्वयं भीष्म और कर्ण, ये कौन है और इसका नाम ही सबसे पहले क्यों लिया गया, ये मैं जरूर से आपको बताऊंगा कल के श्लोक में। लेकिन ये तान्निबोध का बहुत बड़ा साइकोलॉजी यही है कि कर्ण अभी नहीं है, फिर भी उसने नाम ले लिया। अब भीष्म नहीं चाहते थे कि कर्ण ये युद्ध करे, और भीष्म का समर्थन ऑलवेज द्रोणाचार्य ने किया ही है। तो दुर्योधन यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोग भले ही ना चाह रहे हो, लेकिन मेरा मित्र कर्ण ऑलवेज मेरे साथ है, और वो मेरा साथ देगा भी। हमारे पक्ष के अंदर कर्ण और उसकी सेना और उसकी शक्ति, सारी चीजें मौजूद है। इसीलिए कहा तान्निबोध।
तो मैं आपको ये चीज का निबोध भी करवा देता हूँ। तो ये छोटा सा श्लोक था, छोटा सा वर्णन था, लेकिन इसके अंदर काफी डीप मीनिंग्स दिए गए हैं, जिसको हम आगे के श्लोकों में जरूर से देखेंगे। आगे के श्लोक में दुर्योधन अपने स्वयं की सेना का वर्णन कर रहा है, वो चीज हम जानेंगे, जहां पर द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, विकर्ण, सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, कृपाचार्य, ये सारे लोगों के नाम दिए गए हैं, जहां पर धर्मात्मा है, अमर जीव भी हैं, शक्तिशाली जीव भी हैं, भगवान परशुराम के शिष्य भी हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पांडव सेना में नहीं है, वो ये है दुर्योधन कहना चाहता है। चलिए वो हम देखेंगे कल के श्लोक में, जो है श्लोक नंबर 8, अध्याय 1 का श्लोक नंबर 8, वो हम कल देखेंगे। काफी रोचक श्लोक है ये। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये विवरण आपको कैसा लग रहा है, इसकी कमेंट जरूर से कीजिएगा, और हम बार बार मिलते रहेंगे आने वाले पता नहीं कितने सप्ताह तक, कितने माह तक हम मिल पाए, कितने दिन तक हम मिल पाए। जब तक श्री कृष्ण की इच्छा होगी तब तक हम जरूर से मिलेंगे, और ये ज्ञान आपको मिलता रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।